साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस। तो अभी के दिनों में जो न्यूज़ में ये चल रहा है कि जो कोविड 19 के जो पेशेंट है जो रिकवर्ड हो चुके हैं उनमें म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। तो इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करना ऐसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है यानी कि जो इसका हुल मोटो है वी नर्चर योर र्यूमर्स, तो उसमें बहुत सारी अफवाहें फैल रही है कि ये इन्फेक्शियस है, ये एक नई डिजीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में जानना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ दिस जो ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है, ये क्या है, ये किसको अफेक्ट करती है, whom it affect, how it affect and why is in news and how कैन बी प्रिवेंटेड। तो ये सारी चीज़ें हम अगले कुछ मिनटों में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ दिस। तो जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं बेसिकली वो ह्यूमंस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स को, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, इंट्रिकेट होता है, तो उनको ये इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। पर ये इफ़ेक्ट करते हैं किसमें, रेयर केस में, और ओनली दोज ह्यूमंस एंड एनिमल्स विद वेरी वेरी वीक इम्यून सिस्टम। यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो ध्यान देने वाली बात यह है कि विद वेरी वेरी वीक इम्यून सिस्टम यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम वेरी वीक है। अब आगे बात करें तो करंट जो फंगल इन्फेक्शन जो अभी न्यूज़ में है वो उसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस, और ये किसके द्वारा होता है यानी कोज्ड बाय म्यूकरमाइसाइट्स। तो ये जो मोल्ड्स होते हैं ये नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ रहते हैं और ये किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इससे मतलब ये कोई भी डरने वाली बात नहीं है उनके लिए जो जिनका इम्यून सिस्टम ठीक ठाक कंडीशंस में है। अब whom it affect, तो जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बात की थी, इट अफेक्ट्स पीपुल विद वेरी वेरी वीक इम्यून सिस्टम। तो वो कौन लोग हैं, जो पीपुल विद कोमोर्बिड कंडीशंस। अब कोमोर्बिड कंडीशंस यानी जिनको कोई भी बीमारी है। अब ऐसे नहीं कि जिनको कोई भी बीमारी है तो उसको ये ब्लैक फंगस अफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि अब जो कोमोर्बिड कंडीशन से आगे मतलब जो बीमार हैं और उनमें अगर एडमिनिस्टर्ड विद इम्यून सप्रेसिंग ड्रग यानी कि कुछ ड्रग्स होती है जो इम्यून सिस्टम को और वीक करती हैं, तो ये ड्रग्स क्यों दी जाती है इसकी बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि पीपल विद कोमोर्बिड कंडीशंस एडमिनिस्टर्ड विद इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स। अब आगे की बात करें तो इन प्रेजेंट कंटेस्ट दीज आर द पेशेंट ऑफ कोविड-19 एडमिनिस्टर्ड विद स्टीरियोइड्स। अब बात करें कि कोविड-19 के पेशेंट को स्टीरियोइड्स क्यों दिए जाते हैं, तो जब कोई भी पेशेंट्स होता है जो रेयर केस में या कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें पेशेंट बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशंस और सीरियसली कोविड-19 से इल हो जाता है यानी कि, तो उस केस में उसका वो किस कारण होता है, क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम नए पैथोजन को देखता है हमारी बॉडी में यानी पहचानता है तो वो ओवर एक्टिव हो जाता है। जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है साइटोकाइन स्टॉर्म। तो साइटोकाइन स्टॉर्म यानी कि जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है वो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो उस सिचुएशन में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए स्टीरॉयड दिए जाते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड्स हमारे बॉडी में शुगर लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सप्रेस हो जाता है और बॉडी नॉर्मल स्टेट में आने लगती है। तो ये है स्टीरॉयड की बात। अब हाउ इट अफेक्ट, तो इसके बारे में बात करें तो इट एंटर बॉडी इन थ्रू द इनहेलिंग और ओपन वाउंड यानी कि कोई जो खुला घाव है या उससे ये बॉडी के अंदर जाता है, और एट फर्स्ट इट अफेक्ट्स लंग एंड साइनस एंड देन इज एक्सपेंड फर्दर। अब लंग्स को और साइनस क्या होता है, जो हमारे नाक के पीछे जो बॉडी में ब्रेन के नीचे एक पार्ट होता है जो कि म्यूकस नाम का एक लिक्विड हमारे शरीर मतलब नोज में बहाता है और जो हमारे बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है। तो ये पहले तो इन चीज़ों को अफेक्ट करता है, पर अब बाद की स्टेज में ये ब्रेन और जो बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी अफेक्ट करने लग जाता है। अब आगे की बात करें तो व्हाई इन द न्यूज़, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट फेसिंग इश्यूज ऑफ ब्लैक फंगस, और वो ही कौन जिनका इम्यून सिस्टम इज़ वेरी वेरी वीक। एंड र्यूमर्स भी हैं कि ये नई प्रकार की बीमारी है, पर वो सारी गलत हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्योंकि ये कंटेगुअस नहीं है यानी कि ये हैं
हवा से नहीं फैलती है, ए 1% टू अनदर पर्सन नहीं फैलती है। इसका खतरा केवल उन्हीं को है जिनका इम्यून सिस्टम इज़ वेरी वेरी वीक। तो अब इसके लिए हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, तो ICMR जो उसने गाइडलाइन जारी की है कि स्टीरॉयड्स का यूज मिनिमल हो और रेयर केस में हो, जिससे ये मतलब डिजीज़ को, जो ये नया ब्लैक फंगस है, इसको रोका जा सके। अर्ली ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, किससे, एंटी फंगल ड्रग्स के द्वारा। तो ये थी सारी चीज़ें ब्लैक फंगस के बारे में, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।